Morning all the class. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in session 8 internet security. There are some topic. Okay. आज हम लोग सेशन 8 में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे. पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था सर्टेन प्रिकॉशन इंटरनेट पे कैसे ली जाती है, वो हमने देखा था. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो आपके कंप्यूटर को सिक्योर बनाएगा. ठीक है, वो टॉपिक है आपका फीचर ऑफ विंडोज 7 टू कीप आवर कंप्यूटर सिक्योर. विंडोज 7 के कुछ ऐसे फीचर्स. ओके, देयर आर सम फीचर्स ऑफ विंडोज 7 टू सिक्योर आवर कंप्यूटर. लेट डिस्कस दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट, हम लोग सर्टेन फीचर्स देखे हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, और आज हम लोग देखेंगे विंडो 7 के कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर बना सकता है. तो उसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे. तो कंट्रोल पैनल आपको जब आप स्टार्ट बटन ओपन करते हैं तो स्टार्ट बटन में आपका एक राइट साइड में आप देखते हैं कि कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है. कंट्रोल पैनल पे ओपन करने के बाद आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं. क्या होता है ऑप्शन? सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं स्टूडेंट. यहाँ दिख रहा है आपको, ये आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड हो रहे हैं. उसके बाद आप ओपन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आप जाते हैं एक्शन सेंटर. ये जो सबसे फर्स्ट में है आपका एक्शन सेंटर. ओके, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्शन सेंटर का एक विंडो अपीयर होगा. विंडो अपीयर होने के बाद वहाँ पे सर्टेन मैसेजेस आपको दिखते हैं, सर्टेन कॉलम, सर्टेन ऑप्शन दिखते हैं जो आपको वहाँ पे देखना होता है, उसे रीड आउट करना होता है. उसके बाद आपको वो दिखाता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को कैसे सिक्योर करना चाहते हैं. सबसे पहला जो आपका आता है वहाँ पे आपका मैसेज जो भी डिस्प्ले होता है वो आपको कलर्ड के रूप में. ठीक है, कि आपका कंप्यूटर सिस्टम सिक्योर है कि नहीं, पूरी तरीके से रिजॉल्व है कि नहीं, उसके सीरियस इश्यूज़ है कि नहीं है, वो कलर के साथ इंडिकेट करता है. तो जैसे ही आप अपना एक्शन सेंटर विंडो ओपन करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है. सिक्योरिटी का ऑप्शन में कि आपका विंडो अपडेट है कि नहीं. ठीक है, तो विंडो अपडेट नहीं है तो आपका वो रेड कलर का इंडिकेशन शो करेगा मैसेज के साथ. ठीक है, तो आप वहाँ पे विंडो अपडेट करने के लिए उसके चेंज सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे और उसे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जाकर के आपका विंडो अपडेट होगा. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा. ठीक है, येलो कलर के रूप में कि आपने बैकअप किया है कि नहीं, आप अपने बैकअप को सेट करना होगा. ठीक है, आप वीकली करते हैं या मंथली करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ सेट करना होता है अपने बैकअप को, अपने बैकअप डाटा को. तो इस पे जा कर के आप जैसे ही सेटअप बैकअप का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो सारे ऑप्शन को प्रोवाइड करना होता है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में. उसके बाद वो आपका वो बैकअप सेट हो जाता है. जब कभी आप मान लीजिए हर एक वीक में आपका वो बैकअप ले तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि आप अपना वीकली करना चाहते हैं बैकअप, मंथली करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन करना होगा. ओके, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ये सारा हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी पे आप नीचे आपका ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का. वहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं आपका विंडो अपडेट का, सिक्योरिटी के नीचे एक ऑप्शन आता है मैसेज टर्न ऑफ द मैसेज एंड विंडो अपडेट. वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक विंडो अपीयर होगा. ठीक है, विंडो अपडेट का एक विंडो अपीयर होगा एक्शन सेंटर के द्वारा. वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड होंगे सर्टेन. वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड होंगे कि आप आइदर चूज़ करते हैं ऑटोमेटिक, या आपको वो जब भी आप अपडेट चाहें खुद से करना या ऑटोमेटिक करना, तो वहाँ पे आप ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करना होता है, बाद सेलेक्ट करना होता है. उसके बाद ही जा कर के आपका वो अपडेट होता है विंडो. ठीक है, तो आप अगर
यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई चूज़ करते हैं कि आप पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करते हैं कि जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता है मेरा कंप्यूटर तब जा कर के और अपडेट हो, तो आप वहाँ पे सेकंड ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब विंडो अपडेट होता है, डाउनलोड और अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में, तो आपका एक सिक्योरिटी सेक्शन आपका खुलता है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑप्शन खुलता है। वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको विंडो अपडेट टर्न करना होगा ऑन। ठीक है, उसके बाद आप विंडो फायरवॉल को क्या करना होगा, और इस वायरस को, स्पाईवेयर प्रोटेक्शन को, सारे ऑप्शन को क्या करना होता है, यहाँ पे ऑन करना होता है। ये सारे ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना होता है। सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ये आपको ऑप्शन ऑन करने होते हैं, तो जाकर के आपका सिस्टम क्या होता है, सिक्योर होता है। क्लिक ऑन द व्यू इंस्टॉल्ड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। आप एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि आपके सिस्टम में कौन से एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप उस एंटी स्पाईवेयर को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ करना चाहते हैं, तो बस आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद वो ऑन हो जाता है। Window Defender has been turned off. Clicking on the antivirus program name allow you to update by clicking update tab. If the antivirus program is off, we can turn by clicking on turn on tab. अगर आप चाहते हैं जब आप एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आता है। ठीक है, एक आपका एंटीवायरस का, एक विंडो डिफेंडर का। विंडो डिफेंडर आप क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं बाय क्लिक से, और आपको एंटीवायरस जो आपका इंस्टॉल होता है उसको आप ऑन करना चाहते हैं और उसको अपडेट करना चाहते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो आपको ऑन बटन पे क्लिक करके उसे ऑन कर देना होता है। उसके बाद वो क्या होता है, आपका वो ऑन हो जाता है और रेगुलर इंटरवल टाइम पे वो हमेशा अपडेट होता है। इसके बाद आप अपना सेलेक्शन कर लेते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम को, और उसके बाद ये प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट सेटिंग है आपका इंटरनेट सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग आपका क्या है, इंटरनेट सेटिंग। Windows 7 is closely integrated with the Internet Explorer web browser. These settings are done from the Internet Explorer. ये डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही जाकर के ये सेटिंग आप कर सकते हैं। Carry out follow step to make changes these settings. आप इसको सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आप इंटरनेट ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। हमें इंटरनेट पे जब हम कभी इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की सेटिंग्स को ध्यान से देखना होता है कि हमने इंटरनेट सेटिंग्स को कैसे यूजेस किया है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेट सेटिंग्स में जा कर के देखनी होती है। तो सबसे पहला आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को आइकन पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र पे वो आपका ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपका सेटिंग बटन प्रेजेंट होता है, उस पर राइट साइड ऑफ द कॉर्नर पे स्क्रीन पे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं इंटरनेट ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन इंटरनेट सेटिंग्स ऑप्शन आते हैं। क्या आते हैं, ड्रॉप डाउन आपका ऑप्शन आता है। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलता है, एक ड्रॉप डाउन विंडो अपीयर होगा आपके इंटरनेट ऑप्शन के द्वारा। तो वहाँ पे आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होंगे। द सिक्योरिटी सेटिंग ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड। सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप जैसे ही इंटरनेट ऑप्शन पे जाते हैं तो सिक्योरिटी सेटिंग्स पे आपको जानी होती है। ठीक है, तो सेटिंग्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होंगे। इंटरनेट, लोकल इंटरनेट, ट्रस्टेड साइट, यानी आपको यहाँ पे 4 ऐसे जोन्स को प्रोवाइड की जाती है जो आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है इंटरनेट। ठीक है, आप कौन से जोन में आप अपने इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं। पहला आपका इंटरनेट, लोकल इंटरनेट, ट्रस्टेड साइट या रिस्ट्रिक्टेड साइट।
तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इंटरनेट जोन को। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप उसे क्लिक करते हैं। Within each of our mentioned zone, we have different level of security ranging from medium to high. Move the slider under the section security level for this zone desired level. आप वहाँ पे जिस भी लेवल को सिक्योरिटी जोन के जिस भी लेवल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, लो टू हाई, तो आप वहाँ पे उसको मेंशन करना चाहते हैं, तो स्लाइडर जो आपका साइड में स्लाइडर होता है उसे आप क्या करते हैं, मूव करते हैं। चाहे आपका हाई होना चाहिए या आपका लो होना चाहिए, वो स्लाइडर के हिसाब से आपका सेलेक्ट होता है। अ कस्टम लेवल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय क्लिकिंग ऑन कस्टम लेवल टैब। क्लिक ओके व्हेन यू हैव कंप्लीटेड इंटरनेट सिक्योरिटी। जब आप इंटरनेट सिक्योरिटी का सारा सेक्शन कंप्लीट करते हैं, सेटिंग्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेटिंग ऑल्सो डन फ्रॉम द अदर वेब ब्राउज़र। उसके अलावा आप जैसे इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग को सेट किए, उसी प्रकार आप गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेटिंग इज़ यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट कहने का मतलब ये सेटिंग आपको अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। ये आपके अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। क्लिक ऑन द चेंज सेटिंग लिंक अंडर द यूएससी सेटिंग। आप क्लिक करते हैं कहाँ, चेंज सेटिंग पे, जो आपके यूज़र अकाउंट सेटिंग विंडो को ओपन करता है। क्या करता है, यूज़र अकाउंट सेटिंग को विंडो अपीयर करता है आपके सामने। The slider to the left side indicate there are 4 possible things here ranging from always notify, which is the most secure setting, to never notify। यानी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको एक स्लाइडर का दिखता है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही आप यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग पे जाते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में एक स्लाइडर का, यानी आप स्लाइडर को मूव करवा सकते हैं। मूव करवाने का मतलब ऑलवेज़ नोटिफाई या नेवर नोटिफाई। ऑलवेज़ नोटिफाई में आपका वहाँ पे कॉलम बना होता है, बार बना होता है, वहाँ पे एक लेवल पे सेट करना होता है आपको स्लाइडर को, कि आपको वो ऑलवेज़ नोटिफाई करवाए कि आपका वो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है कि नहीं, या कभी भी नहीं हो रहा है तो आप नेवर नोटिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आप ओके करते हैं, आपका ये सेटिंग फिनिश होता है। द नेक्स्ट सेटिंग अंडर द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ दिस एक्शन सेंटर इज़ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी सेटिंग के बाद एक्शन सेंटर में आपका नेक्स्ट जो होता है वो नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन का होता है सेटिंग। दिस सेटिंग यूज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योर दैट ऑल द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क आर अपडेट एंड सिक्योर। ये सेटिंग आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इंश्योर करवाता है कि आपके कंप्यूटर जो भी नेटवर्क से रिलेटेड जुड़ा हुआ है वो अपडेट है और सिक्योर है कि नहीं। नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन जस्ट आपको बताए थे, आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, मेंटेनेंस सेक्शन में कि आप अपने फाइल्स को बैकअप करते हैं कि नहीं। तो आपको बैकअप करने के लिए आप मेंटेनेंस सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। आपका मेंटेनेंस सेक्शन का ऑप्शन आता है आपके सामने। तो जैसे ही आप मेंटेनेंस सेक्शन पे जाते हैं वहाँ सेटअप बैकअप का ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपका जो कौन से ड्राइव को सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप ड्राइव में सेलेक्ट करते हैं वो सारे फाइल्स आपके उस ड्राइव में बैकअप ले लेता है। आप जिस भी ड्राइव में रखना चाहते हैं तो आपका वो ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं तो आपके वो सारे फाइल्स धीरे धीरे उस ड्राइव में जा कर के बैकअप का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से आप जैसे ही सेटअप कर लेते हैं, 2 options are displayed, namely let window choose which recommended option and let choose which suitable for the experienced user. Click on the let window choose radio button and click to the next. उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही फाइल को सेलेक्ट और फोल्डर को सेलेक्ट करना होता है बैकअप के लिए, तो आपको 2 रेडियो बटन से चूज़ करना होता है, लेट विंडो चूज़ या लेट मी चूज़। तो आप यहाँ पे लेट विंडो चूज़ का ऑप्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपने फाइल्स को बैकअप करना चाहते हैं, तो बैकअप फाइल करने के लिए 2 रेडियो बटन आते हैं, उसमें सर्टेन ऑप्शन होते हैं। तो आप लेट विंडो चूज़ का ऑप्शन करते हैं। करने के बाद आप
आपका एक विंडो अपीयर होता है रिव्यू बैकअप सेटिंग का, ठीक है, रिव्यू बैकअप सेटिंग का। वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिखते हैं, ऑल यूज़र, सिस्टम इमेज। यहाँ पे आप अगर सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द चेंज शेड्यूल ऑप्शन। चेंज शेड्यूल ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। आप अपने बैकअप का शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। आपको लगे कि हमें इस दिन इस टाइम पे हर समय उसी टाइम पे मेरा हमेशा बैकअप लेता रहे, ठीक है, तो आप वहाँ पे शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे कर लेते हैं तो आपका वो एक और विंडो अपीयर होता है। जैसे ही शेड्यूल चेंज पे जाते हैं तो सेटअप बैकअप का एक और विंडो अपीयर होता है। वहाँ पे शेड्यूल आपको देना होता है। इस शेड्यूल में आपको वीकली, डेली या मंथली, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको इन सारे कॉलम को फिल करना होता है। कॉलम को फिल करने के बाद आपको टाइम भी मेंशन करना होता है कि आप किस टाइम में आप अपने सारे बैकअप को लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको करने के बाद आप ओके बटन प्रेस करते हैं तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वो सारा आपका बैकअप उस टाइम पे, उस डे पे, यानी उस वीकली या मंथली या डेली रूप में आपको उसी टाइम पे वो बैकअप लेना स्टार्ट कर। जैसे ही आपका स्टार्ट होता है धीरे धीरे वो कंप्लीट होता चला जाता है, ठीक है। अगर आप उसे बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो आप करते हैं क्या कि आप क्लोज बटन को प्रोसीड करते हैं अदर वर्क के लिए। अदर ऑप्शन इन मेंटेनेंस सेक्शन ऑफ द एक्शन सेंटर विल डिस्प्ले आफ्टर द क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। जैसे ही आप मेंटेनेंस सेक्शन के को इस्तेमाल करते हैं एक्शन सेंटर में, उसके बाद कुछ और भी आपको नीचे दिखता है, और भी ऑप्शन दिखता है। आप जब देखते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंस द अपडेट एंड बैकअप हैव बीन शेड्यूल एज रिकमेंडेड। जैसे ही आप मेंटेनेंस सेक्शन में देखते हैं कि आपका वो बैकअप, ठीक है, अपडेट, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट हो चुका है, वो आपको मेंटेनेंस सेक्शन के नीचे जाकर के मैसेज के रूप में आपको प्रोवाइड होता है। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका। नेक्स्ट है आपका क्लियरिंग डेटा इन ब्राउज़र। आपको पता है कि हम लोग जब भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इंटरनेट फाइल्स, कुकीज़, यूज़र नेम, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्रीज, फेवरेट, डाटा फ्रॉम फॉर्म, ये सारे को हमको क्या करना है, स्टोर करके नहीं रखना है। वो एज अ टेम्प्रोरी स्टोर होता है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, क्लियर कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसी के गलत हाथों में ना जा करके इसे मिसयूज़ ना कर सके। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र पे जाएंगे, ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट, करने के बाद आप मेनू बार पे क्लिक करते हैं, जो आपका टूल बार टैब पे अवेलेबल है। वहाँ पे डिलीटिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री सबसे पहला है आपका आता ऑप्शन है। जैसे ही टूल टैब पे जाते हैं, मेनू बार के टूल टैब पे, तो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है डिलीटिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री। उस पर क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी आपके जो डाटाज स्टोर्ड होते हैं आपके ब्राउज़र में, तो आप उसे क्लियर करने का ऑप्शन वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। फेवरेट आर साइट विच विजिट वेरी ऑफन, इंश्योर दैट द चेक बॉक्स लेवल प्रिजर्व फेवरेट वेबसाइट डाटा इज चेक इफ यू डू नॉट want to clear the data files related to favorite site from your browser। अगर आप अपने फेवरेट साइट्स को, ठीक है, आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप उस फेवरेट साइट को छोड़ करके बाकी सब रिलेटेड डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं डिलीटिंग ब्राउजिंग हिस्ट्रीज़ को, तो यहाँ पे आपको सर्टेन ऑप्शंस आपके आ जाते हैं चेकबॉक्स बटन के साथ। तो यहाँ पे चेकबॉक्स बटन में आपको जो भी आपको साइट्स को रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट साइट्स को भी रख सकते हैं, हटा सकते हैं। बस आपको क्या करना होता है, आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना होता है। चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद जो भी आपको ऑप्शन हटाना चाहते हैं, चेकबॉक्स को क्लिक करिए और आपको वो चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद वो सारे डाटा एक बार में डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो भी होता है, प्रिजर्व फेवरेट वेबसाइट डेटा, टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स, कुकीज़,
हिस्ट्रीज़ और आपको डाउनलोड हिस्ट्रीज़, फॉर्म डेटा, पासवर्ड या ट्रैकिंग प्रोटेक्शन, जो भी आपका ये आपको डिलीटिंग ब्राउजिंग हिस्ट्रीज़ में मिलते हैं ये सारे ऑप्शन, आप उसके चेक बॉक्स में जा कर के जिस भी ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं उसको चेक करते हैं, चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, उसके बाद आप डिलीट ऑप्शन पे जाते हैं। वो सारे आपको ऑप्शन क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, जितने भी ऑप्शन होते हैं वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन उसमें सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप डी सेलेक्ट करते हैं चेक बॉक्स को, उसके बाद वो डी सेलेक्ट हो जाने के बाद वो आपका ऑप्शन रह जाता है, यानी फेवरेट वेबसाइट्स जो भी होते हैं आपको वो रह जाता है, वो डिलीट नहीं होता है, बाकी सब आपके डिलीट हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपने ब्राउज़र पे जितने भी डाटा होते हैं क्लियर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ और ये चैप्टर भी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।